एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ललित एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ाते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ 12 मार्क्स नीट में गारंटीड इस टॉपिक में से आने वाले हैं, राइट। देखो, और इतना सिंपल है, 15 मिनट के अंदर अंदर अगर 12 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे हम, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट, काम की चीज़ें बात करेंगे हम, ठीक है। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बात करते हैं हम, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब से इनिशिएट होती है? दैट इज 1951, याद रखना, ठीक है। ओके, लेटरल प्रोग्राम्स थे, उसके बाद आरसीएच प्रोग्राम्स आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शंस किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शंस मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड, उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। सिंपल कि हमें बर्थ नहीं चाहिए, ठीक है, बर्थ कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं ताकि ओके कंसेप्शन प्रिवेंट करें, तो कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, दैट इज एनसीईआरटी पूछती है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या जो होते हैं होने चाहिए, ठीक है। कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाए, ऐसे नहीं है ढूंढना पड़े काफ़ी टाइम, ऐसे ढंग से मिल जाए, और इफेक्टिव हो। उसके अलावा रिवर्सिबल हो, जब हमें नहीं चाहिए तो वापस कर सकें, और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो या फिर बहुत ही कम साइड इफेक्ट हो। इसके अलावा सेक्सुअल ड्राइव की जो है उसमें इंटरफेयर ना करे, ठीक है, ऐसा ना हो कि सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो कम या ज़्यादा करे, ठीक है। तो ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। देन पॉपुलेशन कंटेस्ट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2 बिलियन थी 1900 के आसपास, और 6 बिलियन है 2000 के आसपास, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 350 मिलियन जो कि 1947 में थी, और 1 बिलियन हो गई इन मई 2000, राइट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो एक पब्लिक इशू नहीं है, ये मतलब इट्स नॉट ए पर्सनल इशू, इट्स ऑल्सो पब्लिक हेल्थ इशू, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक देखो, जब एमबीबीएस में हम पढ़ते हैं तो एक पीएसएम होता है, उस पीएसएम सब्जेक्ट में आते हैं कि देखो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, हेल्थ इज़ नॉट ओनली, ठीक है, कि हाँ हेल्थ अच्छी दिख रही है, तो एक हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, इसका मतलब है कि टोटल तुम्हारी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल वेलबींग्स होना चाहिए, वो एक हेल्थ की डेफिनेशन है। बट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल वेलबींग्स इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन ऑल्सो, राइट। ये चीज़ें हैं, ओके, इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ गुड है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बात करते हैं, वो दैट नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। नेचुरल मेथड इसमें ये क्या करते हैं कि ये मेथड्स चांसेस अवॉइड करते हैं कि ओवम और स्पर्म्स मीट ना कर पाए, जिसमें कौन कौन से आते हैं? दैट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस, मतलब कि जो फर्टाइल डेज होते हैं, हमें पता है फर्टाइल डेज कब होते हैं, जब ओव्यूलेशन होने वाला हो। तो जो फर्टाइल डेज है उन दिनों में कोइटस मत करो, सिंपल कोर आइडिया, ठीक है। या फिर विड्रोल कोइटस इंटरप्ट्स, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो, बिफोर इजैकुलेशन मेल पार्टनर विड्रो पेनिस, राइट, ओके। नाउ एंड थर्ड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया एज ए नेम इंडिकेट्स कि जब प्रेगनेंसी के बाद और जब पार्चुरेशन, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके 6 मंथ तक अप टू 6 मंथ तक हम ऐसा कहते हैं कि जो मिल्क इजैकुलेशन हो रहा है, मिल्क इजैकुलेशन क्या, जो मिल्क इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उस वजह से वहाँ पे कोई ओव्यूलेशन नहीं होता, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, जब इंटेंस जो लैक्टेशन फेज चल रहा होता है पार्चुरेशन के बाद, जो कि हम कहते हैं अप टू 6 मंथ, तो उस टाइम कोइटस करो तो दैट्स कोर आइडिया, ठीक है, ओके। तो इसके एग्जांपल हमने बात किया डेज 10 to 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फर्टाइल डेज होते हैं। इसके अलावा पेनिस विड्रोल दैट इज़ ओल्ड है बट सिंपल है, इसकी सक्सेस रेट है पर फेलियर रेट भी है, ठीक है, क्योंकि जो प्री कम एंड जो पोस्ट कम होता है उसके कारण भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं। बट कोर आइडिया जो हम बात करते हैं वो ये है, ठीक है, याद रखना, ओके। इसके अलावा इसमें हमने कहा लैक्टेशनल एमेनोरिया में कंसेप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं और इफेक्टिव अबाउट 6 मंथ, जो हमने बात करी थी अभी, ठीक, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द बैरियर मेथड्स, ठीक है। बैरियर मेथड्स मीन्स ओके, सो बैरियर मेथड्स में क्या होता है? दैट इज़ बैरियर बिटवीन ओवम एंड स्पर्म्स दैट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग, राइट। उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल फेमस दैट इज़ कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स शीट, राइट, ओके। इसके अलावा जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स होते हैं कॉन्डम्स के, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ दे प्रिवेंट अगेंस्ट STD,
ओके, इसके अलावा जो गवर्नमेंट जो सप्लाई से जो आता है फ्री में, दैट इज़ निरोध उसको बोलते हैं, जो कॉन्डम सप्लाई होती है, दैट इज़ फॉर मेल। ओके, इसके अलावा जो आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट, ये भी यूज़ होते हैं टू कवर द सर्विक्स। ठीक है, इंसर्ट किए जाते हैं इन द थ्रू वेजाइना इन द सर्विक्स दे। अब जो बैरियर मेथड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट है इसके अलावा, क्योंकि सिंपल है, उसके अलावा इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दो बेनिफिट्स हो सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, इसके अलावा एसटीडी प्रिवेंशन, दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा उसका फ्लो चार्ट सिंपल। नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, मीटिंग अवॉइड करते हैं, ठीक है, गैमेट्स का। बैरियर मेथड्स दैट इज़ फिजिकल बैरियर, स्पर्म्स की एंट्री रोक देंगे। ठीक है, ओके, इसके अलावा जो स्पेशल एडवांटेज हमने पढ़ा था कॉन्डम्स का, वो है एसटीडी रिस्क, दैट इज़ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स। राइट, अब हम बात करते हैं इंसर्टेड डिवाइस। राइट, द फर्स्ट इज़ आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, ये जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा इंसर्ट किया जाता है बाय थ्रू डॉक्टर्स और द नर्स थ्रू द वेजाइना। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के आईयूडी होते हैं। द फर्स्ट इज़ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, सेकंड इज़ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड थर्ड इज़ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड दैट इज़ लिप्स लूप। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, CU7, मल्टीलोड 375 एक्ट कैसे करते हैं, देखो इनमें क्या करते हैं, कॉपर आयन Cu2+ आयन रिलीज़ करते हैं। इनका काम होता है स्पर्म्स मोटिलिटी को रिड्यूस करना, और इसके कारण फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। ओके, सो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, दैट इज़ प्रोजेस्टासेट एंड LNG-20। इनका क्या करता है, हार्मोनल एक्शन होता है। हार्मोनल एक्शन कैसे, यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, मतलब जो सर्विकल फ्लूइड है उसको चेंज कर देते हैं, जिसके कारण स्पर्म्स स्विम नहीं कर पाते और वो ट्रेवल नहीं कर पाते, और इसके अलावा यूट्रस में इम्प्लांटेशंस भी नहीं होने देते। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर आइदर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और combinations of both. Right, okay, taken for daily 21 days, after a gap of 7 days same pattern is repeated। 21 दिन लेना है, 7 दिन छोड़ना है, देन ब्लीडिंग होगी, दैट इज़ विड्रॉल ब्लीडिंग। ओके, सिंपल। इसमें जो सबसे फेमस है दैट इज़ सहेली। सहेली जो एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है सहेली के ऊपर, दैट इज़ सहेली में ये जो होती है नॉन स्टेरॉयडल वंस ए वीक पिल डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट CDRI लखनऊ। ओके, तो सहेली होती है दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल वंस ए वीक पिल, दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव, वीक में एक बार ली जाती है, और इसको डेवलप किसने किया, CDRI लखनऊ में डेवलप हुई है। राइट, इसके अलावा ऑल्सो फंक्शन एज ए एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन सम सेटिंग। ठीक है, इसमें याद रखने का तरीका दैट इज़ पिल, हार्मोनल, शेड्यूल, और उसके अलावा रिवर्सिबल भी होती है। राइट, सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ये थोड़े ज़्यादा लॉन्ग काम करते हैं और ज़्यादा मच इफेक्टिव पीरियड होता है पिल्स से। सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये जो होता है परमानेंट मेथड होता है, और ठीक है, इसमें जो फर्स्ट होता है मेल स्टेरिलाइजेशन, दैट इज़ नोन एज वैसेक्टोमी। इसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ठीक है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज़ ट्यूबेक्टोमी। राइट, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बट रिवर्सिबिलिटी इनकी जो है पुअर होती है। कि हाँ, अभी जो हमने बात करी थी ये वासेक्टोमी, कटिंग या ब्लॉकिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इन मेल, और ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को कट या ब्लॉक करना। सिंपल। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं MTP, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ओके, आइदर इंटेंशनली या वॉलंटरी टर्मिनेशन करना प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म इज़ नोन एज MTP। जो आइडियल इसमें जो फुल टर्म नहीं होता दैट इज़ 20 वीक्स होता है, बिफोर 20 वीक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अबाउट 45 to 50 मिलियंस MTP जो होती है हर साल होती है। ठीक है, इंडिया में लीगल है, इलीगलाइज इन 1971 अंडर सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ओके, और सेफ कंसिडर की जाती है अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज़ 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो सेक्स डिटर्मिनेशन करना फिटल का क्रोमोजोमल पैटर्न पे, ठीक है, बेस्ट पे इन एमनियोटिक फ्लूइड, जो इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, और ये इलीगल है। ठीक है, इसको करना या प्रमोट करना इज़ वेरी इलीगल। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकते।
ओके, अब हम बात करते हैं एसटीडी या आरटीआई। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी होती है? वो डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होती है या ट्रांसमिट होती है उनको बोलते हैं। या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें फेमस जो है वो HIV एड्स से, सीरियस वायरल इन्फेक्शन एड्स HIV मीन्स ओके HIV या एड्स। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट और बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट। इसके अलावा जेनाइटल हर्पीज वायरल STD, ओके। इसके अलावा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन STD, गोनोरिया, बैक्टीरियल STD, जेनाइटल वार्ड्स, साइफिलीज, ठीक है, एंड ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, सिंपल। ओके, STD और कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है और उसका क्या क्योर है, राइट? तो हेपेटाइटिस बी और HIV जो है, अगर नॉट ओनली सेक्सुअल बट ऑल्सो अगर इंजेक्शन और इन्फेक्टेड पर्सन से अगर इंजेक्शन शेयर कर, इसके अलावा निडल स्टिक इंजरी, उसमें अगर इन्फेक्टेड ब्लड हो उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो। इसके अलावा मदर से फिटस में भी स्प्रेड हो सकता है अगर इन्फेक्टेड मदर, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, दैट इज़ मदर से फिटस, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स, इन तीन को छोड़ के जो STD है वो क्योर कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। तो कौन कौन सी क्योर नहीं करी जा सकती? दैट इज़ फर्स्ट इज HIV, देन हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज। इन तीन को हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ अब जो हमने पढ़ा इसी का फ्लो चार्ट हम बात करते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, दैट इज़ विदाउट यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, हमने बात की, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, दैट इज़ STD एंड RTI, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से रिस्क फैक्टर है? दैट इज़ ब्लड के थ्रू हो सकता है, इंजेक्शंस के थ्रू, एंड मदर टू फिटस। तीन चीज़ प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? सेफ सेक्स प्रैक्टिस, दैट इज़ यूज़ ऑफ कॉन्डम वगैरह। उसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके, एंड अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग्स। ओके, अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी मीन्स जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करते इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। इसके अलावा तो अगर इनफर्टिलिटी है तो इसका कुछ सॉल्यूशंस के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम करे जाते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट। मतलब अगर किसी को बच्चा चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, तो उसमें जो बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। द फर्स्ट इज टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे ओवा और स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको फिर मिलाया जाता है, दैट इज़ फर्टिलाइज कराया जाता है और जाइगोट फॉर्म करते हैं, ठीक है, अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस, राइट। जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट बनने के बाद, दैट इज जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। IUT इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर्स, मतलब एम्ब्रियो अगर मोर देन 18 ब्लास्टोमेर्स का हो जाता है उसको डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र करा जाता है, ओके। उसके बाद गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, एज नेम इंडिकेट्स, नाम से पता चल रहा है इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसका मतलब ओव्यूम कलेक्ट किया जाता है डोनर से और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब, जो कि अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, राइट। उसके अलावा ICSI, दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स इंजेक्शन, इसमें स्पर्म्स ही डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है ओव्यूम में। उसके अलावा AI टेक्निक, राइट। तो सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना और द यूट्रस व्हेन द मेल पार्टनर कैन नॉट इंसेमिनेट प्रॉपर्ली और स्पर्म काउंट इज़ वेरी लो, ठीक है, ओके। ये जो समरी टेबल है जो हमने पढ़ी थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि IVF क्या होता है, जिफ्ट, IUT, GIFT, ICS और इनकी डेफिनेशन, और इसके अलावा हमने जो ऊपर चीज़ें पढ़ी थी इनकी फुल फॉर्म क्या क्या होता है। IVF ओवा और स्पर्म्स लैब में कंबाइन किया जाता है, IVF आउटसाइड ऑफ बॉडी अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन। जिफ्ट में जाइगोट ट्रांसफ़र किया जाता है इन फेलोपियन ट्यूब, IUT एम्ब्रियो यूट्रस अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स, ओके, एंड जिफ्ट में दैट इज ओव्यूम फ्रॉम डोनर फेलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपेंट फीमेल। ICSI स्पर्म्स ओव्यूम में डायरेक्ट, लैब या IVF सेटिंग। AI दैट इज आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन, दैट इज वेजाइना और यूट्रस, सिंपल, ओके।